हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अनमोल। तो हम लोग जानते हैं कि अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं अपनी जावा सीरीज में। तो अभी तक हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग तक पढ़ा है और एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने अच्छे से समझा था। उसमें 5 कीवर्ड भी समझे थे कि वो कैसे वर्क करते हैं, ट्राई कैच कब कर लगाते हैं, फाइनली कब यूज करते हैं और थ्रोज कब यूज करते हैं। तो आई होप आपको वो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा आपसे एक क्वेश्चन है इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। अगर मैं आपसे पूछूं क्या जावा एक फुल्ली या कह दो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं, बताइए। 5 सेकेंड। आप लोग बोलोगे कि नहीं है ना। क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि जावा में 8 टाइप के प्रिमिटिव डाटा टाइप डिफाइन है। समझ रहे हो कि वो 8 टाइप प्रिमिटिव डाटा टाइप ही जो प्रिमिटिव डाटा टाइप जो जावा हमें प्रोवाइड करता है उसी का वही मेन सबसे कारण है कि जो हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेपर क्लासेस क्या होती हैं, इन्हें समझेंगे। अच्छा ये बताओ, आप कलेक्शन फ्रेमवर्क जेनरिक क्लासेस अभी अगर कभी नाम सुने होंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर प्रिमिटिव डाटा टाइप का यूज नहीं कर पाते हैं। अगर प्रिमिटिव डाटा टाइप यूज करेंगे तो एक प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या है, एक वेरिएबल होता है, उसमें उसी से डिफाइन करके हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या है कि जेनरिक और हमारे जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है वहां पर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो फिर अगर जब क्लासें नहीं होगी कोई, तो हम उसका ऑब्जेक्ट कैसे बना पाएंगे? तो क्या होता है, a wrapper class is a class that provides an object representation of a primitive data type। वही बात कह रहा है कि प्रिमिटिव डाटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है, तो उसे कहते हैं हम रेपर क्लास। अगर हम दूसरे शब्दों में समझें इसे तो कह सकते हैं रेपर क्लासेस कन्वर्ट प्रिमिटिव डाटा टाइप इनटू ऑब्जेक्ट। ये सबसे आसान डिफिनीशन हुई आप लोगों के लिए। तो ये कितने टाइप की होती हैं और क्या होता है इसका एग्जांपल पहले समझते हैं। जैसे इंट ए इक्वल टू 10 होता है, तो अगर हम कोई रेपर क्लास बनाते हैं तो इंट इंटीजर पूरा लिखते हैं और बी इक्वल टू 10। हेयर प्रिमिटिव टाइप से इंट और इंटीजर क्या है, एक रेपर क्लास है। अच्छा ये भी एक आता है क्वेश्चन की स्ट्रिंग क्या है, फिर स्ट्रिंग तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में आता है ना। वो तो फिर स्ट्रिंग तो पहले से क्लास डिफाइन है, उसके कुछ मेथड्स हैं। तो स्ट्रिंग तो रेपर क्लास हुई नहीं, वो तो पहले से प्री डिफाइन क्लास है। आप समझते हैं भाई, डू वी नीड रेपर क्लासेज, इनका क्यों हमें जरूरत पड़ा? देखो ये तो कंफर्म है कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर नॉट ऑब्जेक्ट, लेकिन कन्वर्ट करते हैं वही तो रेपर क्लासेस बन जाती है ना हमारी। तो होता क्या है रेफर क्लासेस यूज इनका, जैसे रेफर क्लासेस वी नीड टू वर्क विद ऑब्जेक्ट्स। पहले ही बता दिया हमने आपको कि जो हम कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, जेनरिक क्लासेस आगे देखेंगे और सब, वो तो हमारी ऑब्जेक्ट पर ही मतलब बेस्ड होंगी। उसमें हम डाटा स्टोर करने के लिए, टाइप बताने के लिए वहाँ इंट प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं यूज करेंगे, वहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे इनका, और जिन्हें हम कहते हैं रेपर क्लासेस। वी यूज कलेक्शन लाइक एरे लिस्ट, वही बात बता रहा है। वी नीड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू नंबर्स, ये भी अभी देखेंगे हम करके। वी नीड टू यूजफुल मेथड प्रोवाइड बाय रेपर क्लास, ये कुछ मेथड भी प्रोवाइड करता है। लाइक पार्स इंट मेथड होता है इनका, पार्स इंट के बाद जैसे टू स्ट्रिंग मेथड होता है, कंपेयर टू मेथड होता है। और वी नीड टू रिप्रेजेंट प्रिमिटिव वैल्यू एज ए ऑब्जेक्ट, ये भी हम अभी दिखा देंगे आपको। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड रेपर क्लासेस में क्या मतलब क्या डिफरेंस रहता है और कैसे इन्हें कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं। तो कुछ भी नहीं करना होता है। अगर आपने बाइट देखा होगा, सार्ट देखा होगा, ये हमारे पता है आपको, ये 8 टाइप्स होते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप के। तो बाइट को बी हम यहाँ पे कैपिटल कर देंगे, एस कैपिटल, इंटीजर में आई कैपिटल, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर का करेक्टर कर देंगे, बुलियन का बी बड़ा, फिर बुलियन हो जाएगा। बस यही रेपर क्लासेस बन जाएंगी। तो अब हम इन्हें प्रैक्टिकली करके देखेंगे वन बाय वन करके, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं रेपर क्लास करके। उसका नाम भी हम रख दे रहे हैं रेपर, सॉरी, रेपर क्लास। तो देखा आप लोगों ने, रेपर क्लास हमने नाम रख दिया उसका। अब हम अपना मेन मेथड भी लिख लेंगे यहीं पर, पी एस वी एम। फिर हम आपको समझाते हैं। अब तुम्हें मतलब बताएं कि देखो हमें पता है कि डाटा स्टोर करने के लिए इंट यूज करते हैं और ए इक्वल टू हम 10 कर देते हैं, तो हमारा डाटा स्टोर हो गया। लेकिन अगर हम इसी का ऑब्जेक्ट मतलब बना दें, क्लास यूज कर लें, तब इंटीजर ए इक्वल, तब हम उसमें 10 स्टोर करवाएं। हमने वेरिएबल सेम ले लिया है, इसे थोड़ा बदल देते हैं।
ए भी कर दिए। तो देखो तब भी डाटा हमारा स्टोर हो रहा है ना। हम ऐसे भी इनको दे सकते, क्रिएट न्यू इंटीजर 10, और इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। तभी ये हमारा रेफर क्लास लाइक यूज हो रहा है, रेफर क्लास की तरह। तो रेफर क्लास आपको समझ में आया होगा हम कैसे बनाते हैं। ये देखो हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप डिफाइन कर रखा है, उससे हमने एक ऑब्जेक्ट मतलब डाटा स्टोर करवाया, और हमने यहाँ पर रेफर क्लास बनाया, रेफरेंस एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसका वेरिएबल ले लिया और हमने ऐसे बना दिया। तो अब हम इनके कुछ मेथड की बात करेंगे, और इनके कुछ कैसे इन्हीं में आता है बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग, इनको भी समझेंगे। तो क्या करते हैं हम, हमने क्लास तो बना रखी है, हम इसी में आपको हम पहले समझाएंगे कि उस इसके मेथड। मेथड क्या होता, मेथड होते हैं जैसे पार्सिंग। पार्सिंग क्या होता है, देखो मैंने उसकी पीपीटी नहीं बनाई है, हम ऐसे ही आपको ओरली बताएंगे, तो समझिए। जैसे कि पार्सिंग क्या होता है, पार्सिंग व्हेन कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, जब हम उसे कोई नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो पार्सिंग कहलाता है। अब पार्सिंग में जैसे हमें जिस भी टाइप का में कन्वर्ट करना है, जिस भी टाइप नंबर में कन्वर्ट करना है, जैसे वो फ्लोट हो सकता है, बाइट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, इंट हो सकता है, तो हमें क्या डबल हो सकता है, तो क्या करना पड़ेगा, पार्स इंट बोल देंगे, पार्स डबल बोल देंगे, पार्स शॉर्ट बोल देंगे, पार्स बाइट बोल देंगे। क्या समझ में आया? तो हम अभी आपको बताते हैं करके। जैसे एक हम स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं यहीं पर, पहले हम मेथड ही आपको दिखा देते हैं। स्ट्रिंग एस इक्वल, हम स्ट्रिंग वैल्यू कोई ले लेते हैं, मान लो 22.54, और इसे हमें बदलना है फ्लोट में या डबल में। तो हम क्या करेंगे, डबल नम इक्वल टू नम इक्वल टू, और फिर हम क्या करेंगे, पास डबल, सॉरी डबल डॉट पास। देखो हम मेथड आ गया हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक पास, और इसके अंदर हम वही जो उसका ऑब्जेक्टिव उठा के इसमें डाल देंगे रेफरेंस वेरिएबल का, और सेमी कॉलम से टर्मिनेट कर देंगे। तो देखो क्या कन्वर्ट हो गया। अगर अब हम यहाँ पर प्रिंट कराएं, आउट करें अपने नंबर को, NUM, तो देखो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा और वैल्यू भी प्रिंट होके आएगी। देखो 22.54 हमारा स्ट्रिंग से डायरेक्ट डबल में कन्वर्ट हो गया। तो ये पार्स इंट कुछ ऐसे मेथड होते हैं, इसका कुछ मेथड है टू स्ट्रिंग नाम का। तो टू स्ट्रिंग भी कुछ नहीं करता, जैसे इंट वैल्यू है या कुछ भी है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। कंपेयर क्या करता है, कंपेयर कर देता है टू वैल्यूज को। तो इसके ये कुछ मेथड्स होते हैं। अब हम समझते हैं बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग क्या होता है, इसी के अंदर आते हैं। तो अनबॉक्सिंग कुछ भी नहीं होता, बॉक्सिंग मीन्स कन्वर्टिंग अ प्रिमिटिव डाटा टाइप इनटू हिज करस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं, या कैसे कुछ भी बोल सकते हैं, रेफर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट मैनुअली। क्या होता है बॉक्सिंग, जैसे हम कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप है उसे रेफर क्लास में कन्वर्ट करते हैं मैनुअली, तो उसे हम कहते हैं बॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग क्या होता है, अनबॉक्सिंग जैसे कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, रेफर क्लासेस है उसका ऑब्जेक्ट, तो हम उसे प्रिमिटिव डाटा टाइप में जब कन्वर्ट करते हैं मैनुअली, तब वो अनबॉक्सिंग हो जाता है। ऑटो में क्या होता है, ऑटो तो पहले ही समझ में आ गया कि वो ऑटोमेटिक होता है सब कुछ। कोई वैल्यू ले लिया, इंट नम इक्वल टू 100, और वैल्यू लेने के बाद हम कोई इंटीजर, चलो हम इंटीजर में ही देखेंगे इसे, इंटीजर की वैल्यू ली है जब इंटीजर, और हम इसे मैनुअली देखो कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं आपको। इंटीजर ए इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, और इसके अंदर हम उसी नंबर को डाल देंगे और हम इसे प्रिंट करा देंगे। अभी आपको दिखाया तो था, और यहाँ पर हमें उसी नंबर को प्रिंट, सॉरी हम उसी ए को प्रिंट करा देंगे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हमें क्या आउटपुट मिलेगा, देखो 100 हमें आउटपुट मिल गया सक्सेसफुली। तो अब ये क्या था, ये तो बॉक्सिंग था। हमने क्या किया, इसमें कोई भी प्रिमिटिव डाटा टाइप था उसको हमने ऑब्जेक्ट में बदल दिया, तो भाई हमारा बॉक्सिंग हो गया। अगर हम कोई जैसे इसी को उल्टा लिखें, बोलें कि अगर हमें अनबॉक्सिंग करनी है, तो अनबॉक्सिंग का मतलब क्या होता है, हम कोई इंटीजर या ऑब्जेक्ट है हमारा वैल्यू ऑफ वाला, और इसे हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके दिखाते हैं आपको हम इसी पास। कंट्रोल एक्स करते हैं और इसके हम नीचे लाएंगे, और यहाँ पर ये हम कोई वैल्यू दे देंगे लाइक 200,
ठीक। अब 200 हमने वैल्यू दे दी, यहाँ पर कंट्रोल वी कर देंगे और कंट्रोल वी करने के बाद क्या करेंगे, इंट नंबर इक्वल टू 100 हटा देंगे यहाँ पर, और उसी के देखो हम जो उसका रेफरेंस है उसी से हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे अपने इंट वैल्यू में। तो क्या करेंगे, देखो मेथड आ जाते हैं ऑटोमेटिक, ये तो पता ही है। देखो अभी हम आपको एक और बात बताते हैं इंटरेस्टिंग यहाँ पर। अब हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे नंबर को। आप लोगों ने अभी तक देखा होगा, देखो हमारा 200 प्रिंट हो गया। हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इसे थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं हम, कंट्रोल एक्स, इसे भी हटाते हैं साथ में। तो हम लोग क्या देखे हैं, जैसे इसे भी हटा दें क्या, हम कोई अब वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप से 800 या 1000। अब मैं अगर ए डॉट करके लिखूं तो यहाँ पर कोई मेथड आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो पता है कि मेथड किसके अंदर होते हैं, मेथड एक क्लास के अंदर होते हैं। अगर मैं यहीं पर क्या करता, ये जो लिखा है हमने, इसी जगह हम इंटीजर यूज कर लेते क्लास टाइप। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं ए डॉट, जैसे कि देखो मेथडों की लाइन लग गई ना। तो बस सिंपल वर्ड में यही समझ में आ रहा है कि जब कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है तो उसमें कोई मेथड नहीं होते हैं, वो एक डाटा टाइप रहता है। डाटा टाइप क्या करता है कि वो डिफाइन बताता है कि हमको किस टाइप की वैल्यू है। तो ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि वो एक क्लास के रूप में होते हैं, वो प्रिमिटिव डाटा टाइप। स्टोर तो वैल्यू इंट फ्लोट और डबल की टाइप की ही करेंगे ना, तो कुछ भी नहीं, इसके अंदर मेथड आ जाते हैं। यही हमें जेनरिक क्लास और कलेक्शन फ्रेमवर्क में हेल्प करते हैं। हम आपको अभी वो भी दिखा देंगे करके एक। तो अब हम समझते हैं, जैसे कोई हम बोले आपसे ऑटो अनबॉक्सिंग क्या होता है, जो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ऑटो अनबॉक्सिंग के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीजर ही कर लेंगे। फिर अभी सॉरी, ऑटो बॉक्सिंग पहले हम आपको बताएंगे। ऑटो बॉक्सिंग, अब हमने एक वेरिएबल यहाँ पे ले लिया, इंट ए इक्वल टू 1000। अब ये प्रिमिटिव डाटा टाइप है। अब यहाँ पर हम फिर एक क्लास बनाते हैं इंटीजर नाम की, उसका ऑब्जेक्ट। देखो इंटीजर हमने बना लिया, ए इक्वल टू, और इक्वल कर देंगे हम उसके ए के। इधर हम कोई नंबर ले लेते हैं, ये सेम हो जाएगा वरना NUM, ये बात। अब हम देखो वैल्यू आप यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर है, और यहाँ पर प्रिंट करा दें साउट ए, सॉरी नंबर को, और हमें आउटपुट तो वही मिलेगा भाई। तो ये देखो हमने कुछ भी किया ही नहीं, ऑटोमेटिक हो गया, ये तो 1000 प्रिंट हो गया आ गया। तो इसे कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग। हमने क्या किया, प्रिमिटिव डाटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, तो ये ऑटोमेटिक हो गया। ऐसे ही उसमें बस उसको उल्टा लिख दें। हाँ, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीजर तो है ही, इसे हम हटा देते हैं कंट्रोल एक्स, और इसके नीचे लिख देते हैं, और यहाँ पर एक हम वैल्यू को डिफाइन कर देंगे, 1000 ही कर देते हैं 1000, और इसके नीचे हम ये लिख देते हैं कंट्रोल वी। अब देखो अब क्या यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर हमने वैल्यू हटा दिया यहाँ से, अब वैल्यू हटा देंगे और नंबर इसके आगे लिख देंगे नम, और यहाँ क्या करते हैं, हम ए को प्रिंट करा देते हैं। लो, ये ऑटो अनबॉक्सिंग हो गया। ऑटो अनबॉक्सिंग मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट को हम प्रिमिटिव डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कुछ इसके मेथड्स होते हैं, कुछ इसके टाइप्स होते हैं, जैसे आर्ट बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग क्या होती हैं। अब हम आपको बताते हैं इनको हम कलेक्शन फ्रेमवर्क में कैसे करते हैं। आप आई होप आप लोग अभी नहीं जानते हो, लेकिन तभी हम थोड़ा बताएंगे। अगर जैसे हमने बताया कि इसमें प्रिमिटिव डाटा टाइप बनाते हैं और तब डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन इनमें कैसे यूज करते हैं। जैसे हमने एक एरे लिस्ट लिया, अभी आप लोग नहीं जानते हो एरे लिस्ट क्या होता है, जेनरिक भी ये सब बताएंगे हम आपको। एरे लिस्ट लिया, हम अगर यहाँ पर इंट लिख दें तो देखो हमारा इरर आ जाएगा, इरर नहीं जाएगा। अगर हम इसी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करें, क्लास इसको दे दें, लो अब हमारा एरर नहीं आएगा। हम कोई भी रेफरेंस वेरिएबल लेके और हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं एरे लिस्ट। तो हम लोग देखो एरे लिस्ट क्रिएट कर लिए। तो यहाँ पर हम इंट नहीं लिख सकते, हमें कलेक्शन फ्रेमवर्क में रेपर क्लासेस की जरूरत पड़ती है। तो आई होप आप लोगों ने रेपर क्लासेस को समझा होगा कि रेपर क्लासेस क्या हमें बताती हैं, ये टाइप की होती हैं, और इन्हें हम पढ़ने के लिए इनके कुछ बताया कि हमें कितने किन टाइप से ज़रूरत पड़ती है, इनकी नीड हमें क्यों पड़ी। थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।